बढ़ते आगे जगदलपुर से खबर, जहां पूर्व नक्सली रूपेश ने वीडियो जारी किया है। सरेंडर नक्सलियों को माओवाद संगठन ने गद्दार बताया। पूर्व नक्सली रूपेश ने कहा कि हम गद्दार नहीं, फैसला मेरा नहीं बसव राजू का भी था, हमें अपना भविष्य बचाना था और जंगल में छिपे नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील भी की है। तो जगदलपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व नक्सली है रूपेश, जिसने वीडियो जारी किया है और सरेंडर नक्सलियों को माओवाद संगठन ने गद्दार बताया था, जिसके बाद पूर्व नक्सली रूपेश ने वीडियो जारी करके कहा कि हम गद्दार नहीं हैं और फैसला मेरा नहीं बसवा राजू का भी था। साथ ही कहा कि हमें अपना भविष्य बचाना था और जंगल में जो नक्सली अभी भी छिपे हुए हैं, मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पर अपील की है कि वो सरेंडर करें। हम जैसे आए इसके ऊपर शंका, यानी बहुत पहले से हम शासन प्रशासन पुलिस विभाग के संपर्क में रहते हुए लॉबिंग करके आया और ऐसे संपर्क में रहते हुए पार्टी को भी पार्टी नेतृत्व को भी हम नुकसान पहुंचाया। मतलब हम कोर्ट जैसा भी काम किया। उस शब्द को शायद उस प्रेस बयान में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन लगभग वही अर्थ आने जैसा किया। और बाहर के हमारा बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी बुद्धिजीवी मित्र लोग तो सीधा सीधा इस्तेमाल करते हुए हमारे ऊपर हमला कर रहा है। ये स्पष्टता रहना चाहिए कि सभी कुछ कन्फ्यूजन है बाहर का लोगों को भी, ये क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों को या मानवाधिकार संगठनों को ये कन्फ्यूजन है। मैं फिर एक बार स्पष्टता देना चाहता हूँ। ये सच्चाई है कि कॉमरेड BR दादा शहीद होने तक भी, यानी मार्च से लेके वो मई में वो शहीद होने तक भी इसी राय पर, एक स्पष्टता के साथ उनका स्पष्ट राय है कि अभी परिस्थितियां प्रतिकूल है। आज हम सशस्त्र संघर्ष को विराम देते हुए सरकार के साथ बातचीत करके सशस्त्र संघर्ष विराम देते हुए हम आगे का हमारा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इधर पीएम मोदी का नक्सलवाद पर बयान। जी हां, माओवादी इलाकों में भी दीपक जले हैं और माओवाद ने बच्चों का भविष्य संकट में डाला। तो ये देखिए, पीएम मोदी की तरफ से नक्सलवाद को लेकर बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि माओवादी इलाकों में भी इस बार दीपक जले हैं और माओवाद ने बच्चों के भविष्य को संकट में डाला है। हमारे यहाँ के देशी श्वान ने अद्भुत साहस भी दिखाया है। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के एक देशी श्वान ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वहीं मन की बात में पीएम ने अंबिकापुर का जिक्र किया। अंबिकापुर में चल रहे गार्बेज कैफे का उन्होंने जिक्र किया। कैफे में प्लास्टिक वेस्ट लाने पर यहां पर खाना मिलता है। अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रयासों की उनकी तरफ से तारीफ की गई है। तो प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना दिया जाता है। अगर कोई 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए तो उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है। कोई आधा किलो प्लास्टिक लेकर जाए तो नाश्ता मिलता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में
शहर से प्लास्टिक कचरा साफ। और तो देखिए, पीएम मोदी की मन की बात का आज कार्यक्रम था 127वां एपिसोड आज प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के गार्बेज कैफे का जिक्र किया। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते। रोमी, देखिए, पीएम मोदी ने आज अंबिकापुर के गार्बेज कैफे का जिक्र किया। जरा आपसे जानना चाहेंगे कि कब से ये कैफे चल रहा है और क्या कुछ सुविधा ये कैफे देता है। देखिए, तो बताना चाहूंगा कि यह गार्बेज कैफे 2019 से संचालित हो रहा है अंबिकापुर के बस स्टैंड में, जिसका मुख्य उद्देश्य है अंबिकापुर में वेस्टेज प्लास्टिक को कहीं न कहीं नियंत्रित करना है, जिसके कारण काफी लाभ भी पहुंचा। मैं इस वक्त उसी गार्बेज कैफे में आपको दिखाना चाहूंगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबिकापुर के द्वारा संचालित ये गार्बेज कैफे का दृश्य है, जहाँ पर वेस्टेज प्लास्टिक के बदले में यहाँ पे भोजन और नाश्ता दिया जाता है। यहाँ के प्रबंधक हैं विनोद पटेल, इनसे चर्चा करते हैं कि इस कैफे के खुलने से क्या लाभ हो रहा है आम लोगों को। क्या नाम आपका? जी, मेरा संचालक हूँ मैं विनोद पटेल गार्बेज कैफे। विनोद भैया, कब से संचालित हो रहा है और क्या लाभ है इसका? देखिए, ये सन 2019 से संचालित हो रहा है और इसके लाभ तो बहुत है। जैसे पूरे शहर में जो कबाड़ी कचरा बीनने वाले लोग हैं, उनको बीन कर एकत्रित कर इससे शहर भी साफ रहता है। एकत्रित कर यहाँ पे सलारम सेंटर में कचरा को लाते हैं, वेस्टेज प्लास्टिक को, तो वहाँ पे वजन होता है। वजन के हिसाब से उनको टोकन दिया जाता है। जैसे कि वजन होने पे पता चलता है कि आधा किलो तो आधा किलो का टोकन दिया जाता है। अगर 1 किलो का टोकन रहता है तो उनको 1 किलो का टोकन दिया, जिसमें आधा किलो के टोकन पे नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है, 1 किलो टोकन पे खाना उपलब्ध कराया जाता है। किस टाइप का खाना होता है? जैसे कि देखिए, आधा किलो का टोकन अगर आता है तो उसमें हम लोग नाश्ता में समोसा, बड़ा, प्याजी, कचौड़ी, ये सब उपलब्ध कराते हैं। अगर 1 किलो का टोकन आता है, जैसे नगर निगम द्वारा हमको जो बताया गया है, उसमें 2 प्रकार की सब्जी, 4 रोटी, हाफ चावल, दाल, सलाद, अचार, ये सब उपलब्ध कराए जाते हैं। विनोद भाई, कैसा लोग महसूस करते हैं यहाँ का? देखिए, खाने के बाद तो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि खाने की क्वालिटी भी हमारी अच्छी रहती है। और इससे क्या है कि जो हमारे शहर में कई गरीब लोग हैं, जो गरीब प्रकार के लोग हैं, जो कमा नहीं पाते हैं, वो अपना दिनचर्या इससे पूरा कर लेते हैं, उनकी जीविका चल रही है। इसी तौर पर ऋतु, समझ सकते हैं आप किस प्रकार से गार्बेज कैफे के माध्यम से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं आपको अंदर का दिखाऊंगा, एक कैफे के अंदर का दृश्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा सिस्टमेटिक और बेहतरीन तरीके से टेबल कुर्सी के साथ साथ यह भी संदेश देने का उद्देश्य है कि प्लास्टिक को किस प्रकार से नियंत्रित करें। हमारे साथ अंबिकापुर की जो मनीषा भगत भी यहीं पे है, इनसे भी हम चर्चा करते हैं कि इस गार्बेज कैफे का सीधे तौर पर क्या लाभ है और आगे क्या उद्देश्य रहेगा। गार्बेज कैफे का आज प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर नाम दिया, अंबिकापुर का पत्थर है, कैसे लगा? देखिए, बहुत खुशी का क्षण है कि मन की बात में 127वां एपिसोड में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तारीफ किया, अंबिकापुर शहर को नई पहचान और नई दिशा की ओर ले जाने वाली बात की, बहुत ही अच्छी तारीफ की। सिर्फ गार्बेज कैफे को हमारा नगर निगम कैसे संचालित करता है, क्योंकि हमारा देश प्लास्टिक मुक्त की ओर है। तो जो भाई बंधु आधा किलो मान लो प्लास्टिक लेके आता है तो उसको भरपूर नाश्ता दिया जाएगा, और 1 किलो जो प्लास्टिक लाते हैं उस भाई बहन को भरपूर खाना देने के उद्देश्य से गार्बेज कैफे को हम संचालित नगर निगम के तहत शुरू किया गया है। और आज आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगी कि इस गार्बेज कैफे जो छत्तीसगढ़ में पहला गार्बेज कैफे बना, और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने हमने हमारे राज्य में तो पहचान दिलाए ही, लेकिन देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी लोग पहचान दिलाए और मन की बात में लाए। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आगे से क्या इसको आगे कुछ बड़ा शुरू करेंगे क्या? आज जिस तरह से हमारे शहर को नई पहचान दिलाए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो मैं आज 11 बजे मन की बात में लाए, प्रशंसा किए, तो मैं चाहूंगी कि इसको और विस्तार करूं, आगे बढ़ाऊं और हमारा अंबिकापुर प्यारे जनता से इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाऊं। हमारे भाई बंधु लोग जो प्लास्टिक उठा के ला के देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें मैं प्रचार प्रसार करूं, और आप लोग के माध्यम से भी अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी हमारा सहयोग करें और नंबर 1 स्वच्छ सुंदर नगर निगम को बनाने में इसमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि प्लास्टिक कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाता है और ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य के पर भी हानिकारक है। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं नीतू, इस प्रकार से महापौर खुद गार्बेज कैफे बैठे हुए हैं और प्लास्टिक मुक्त अंबिकापुर हो, राज्य हो, देश हो, यही उनका उद्देश्य है।
तो कहीं ना कहीं इस गार्बेज कैफे का जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नाम लिया है, जी। उससे न सिर्फ सरगुजा बल्कि अंबिकापुर और छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी। बिल्कुल।